हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज हमारे साथ आयुष हैं और आयुष रिसेंटली ही रिटन हॉकिंस का जो टेस्ट था उसमें अपियर हुए थे और इनकी जो प्रोफाइल थी ये थी सेल्स प्रोफाइल। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा आयुष से बात करते हैं कि आयुष, आपने कब अप्लाई किया था, कैसा आपका रिटन जो राउंड था सेल्स प्रोफाइल के लिए कैसा रहा और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने नवंबर में अप्लाई करा था और अभी 2 मार्च को मेरा पेपर हुआ है, जिसका सेंटर मेरा भोपाल एलएनसीटी आया था। जिसमें मेरे को अप्रोक्स 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थे ये 20 क्वेश्चन। फर्स्ट सेक्शन नॉर्मल मैथमेटिक्स का था, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर पाऊँ तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल प्लस माइनस का था, जिसमें डेसिमल क्वेश्चंस थे, जिसमें डेसिमल्स में प्लस माइनस करना था। देन उसके बाद वो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी एक पूछा गया था 2023 में। मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था, तो उसमें से भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली। हम्म। जिसमें वो 3 टाइप्स के कुकर्स के वो दिए हुए थे कि 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, और उसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी थी। देन देन वो एक थेफ्ट वाला क्वेश्चन था कि किसी थेफ्ट ने कैश काउंट हॉकिंस के कैश काउंटर से 1,000 रुपये थीफ करे, एंड उसने उस 1,000 से 700 का कुकर खरीदा। तो और उसको हॉकिंस ने 300 रुपीज वापस करे, तो हॉकिंस को कितने का नुकसान हुआ। हम्म। और एक ऐसा क्वेश्चन था कि 90 एम्प्लॉयज हॉकिंस में वर्किंग है, तो टेनिस उनको टूर्नामेंट टेनिस के कुछ क्वेश्चंस थे जो टेनिस शायद प्रीवियस टूर्नामेंट ईयर में भी रिलेटेड। पूछे गए थे। हाँ, ये राइट। प्रीवियस ईयर से मेरे को हेल्प मिली। और आपके मैंने वीडियोस सर्च करे, उसमें मेरे को कमेंट सेक्शन में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे जिसमें मुझे हेल्प मिली। और एक एक क्वेश्चन ये था कि ए मतलब A to A आपको वापस आना है, ABCDE करके दिया हुआ था। हम्म। और उसकी डिस्टेंस दी हुई थी कि आपको ए से चल के ए वापस आना है, और मिनिमम डिस्टेंस में कवर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। देन ओके। एक क्वेश्चन था। फिर ये ए सेक्शन पार्ट कवर हो गया, जिसमें नॉर्मल, लॉजिकल और क्वांट के क्वेश्चन थे। देन सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन था कि वो रेसिपी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हम्म। कि एक आपको फिश रेसिपी दी हुई थी और एक राजमा की रेसिपी दी हुई थी, और हम्म। उसको स्टेप्स को मिसमैच करा हुआ था, उसको आपको स्टेप वाइज जमाना था कि कैसे राजमा बनते हैं और कैसे फिश बनती है करके। और ओके। एक केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे कि केस 1 पूरा करेक्ट है और केस 2 में स्पेलिंग मिस्टेक्स और कुछ क्वेश्चन मिसमैच हैं, तो आपको ए केस से देख के बी ठीक करना है। ओके। ये ओके। सेकंड सेक्शन के क्वेश्चन थे। फिर थर्ड सेक्शन में जीके था, हम्म। और एक उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जीके में उनने 5 क्वेश्चन समथिंग पूछे थे, उसमें से कुछ मुझे याद हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हम्म। और पावर्टी, पावर। परसेंटेज ऑफ पावर्टी लाइन, ओके। और मोस्ट मोस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, हम्म। और लिटरेसी रेट समथिंग कुछ क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद सेकंड सेकंड ये क्वेश्चन था कि उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर उन लोगों ने वहाँ पे गिवन दिया था, हम्म। एक पेज जिसमें काफ़ी सारे मॉडल्स के कुकर्स थे, और ओके। उनकी प्राइसिंग लिस्ट गिवन थी, और हम्म। उनके फीचर्स गिवन थे, और उसमें 4-5 क्वेश्चन उनने पूछे गए थे कि हाईएस्ट हाईएस्ट प्राइस कौन से कुकर का है, लोवेस्ट प्राइस कौन से कुकर का है, और इंडक्शन कैपेबल कौन सा कुकर है, ओके। और 3 लीटर्स के कितने मॉडल्स के कुकर्स आते हैं। ये सब हम्म। क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। आयुष, आप काफी हद तक सारे क्वेश्चन शायद आपने याद कर लिए, तो आप नॉर्मली आपने जितने क्वेश्चंस हैं सब डिस्क्राइब कर दिया। आयुष, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे और कितने मार्क्स के थे मैम आपके ट्वेंटी सेल्स? क्वेश्चन 20 मैम क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चन, और सब अलग अलग मार्क्सिंग के थे। 10 मार्क्स में किसी में 5-5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और किसी ओके। में 20 मार्क्स में 5-5 क्वेश्चन पूछे हुए थे। अच्छा, तो जैसे रेसिपी टोटल वाले क्वेश्चन, कितने मार्क्स का आपका पेपर था? मैम अप्रोक्स वो तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, 100 या ओके। 200।
क्योंकि हम्म। किसी किसी प्रोफाइल में 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, किसी में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो आई मोस्ट यस मैम, प्रोबेबली आई 100 थिंक मार्क्स। आपका 100 मार्क्स का रहा यस होगा। मैम। आयुष, आपने अप्लाई किया था तो उसके कितने टाइम के बाद आपको रिजल्ट मिला था? अप्रोक्स 2 मंथ्स। टू नवंबर में मंथ्स मैम अप्लाई करा था, ओके। और 2 मार्च को मेरी डेट थी। ओके आयुष, क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में ही रिटन टेस्ट को फेस किया है, आने वाले टाइम के लिए जो हॉकिंस के 2026 बैच के लिए अगर कोई रिटन टेस्ट के लिए आपको सजेशन देना हो या स्टूडेंट्स को गाइड करना हो, तो आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? मैम, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली। उसमें से 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड सेम पूछे गए थे, और हम्म। आपके कमेंट सेक्शंस में बच्चों ने जो बता रखा है, उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन डिट्टो सेम पूछे गए थे। ओके ओके। तो आयुष, आई थिंक आपने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी सेल्स का एक भी वीडियो अपलोडेड नहीं था। आयुष के एक्सपीरियंस शेयरिंग इस वीडियो के बाद आई गेस उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी जो सेल्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूंगी कि आयुष मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो आयुष को एक दिन ऐसा लगा था कि शायद उन्होंने गलत प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर दिया है। तो यस आयुष, मैम। इस केस में कुछ आप गाइड करना चाहोगे? क्योंकि ऐसे मेरे पास 5-6 स्टूडेंट्स के कमेंट आए जिन्होंने बोला कि मैम, क्या हम अपना ये जो जिस भी डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको सजेशन देना चाहोगे कि हम पहले से सोच लें मैम, मेरे किसमें? को पहले लगा था कि मैंने गलत प्रोफाइल में चूज कर लिया। बट हम्म मैंने जब पेपर देने गया तो काफ़ी मैंने देखा कि सेल्स प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा है। हम्म। और एग्ज़ाम्स, जब मेरी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी गई, मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, तो अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही प्रोफाइल के लिए चूज करा है। ओके ओके। सो थैंक यू आयुष। पर जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं या आगे अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, उन सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जीडी के लिए जहां तक मुझे पता है आप लोगों को अभी ईमेल नहीं आए हैं, और ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जहां पर आपको हो सकता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो। तो प्लीज आप अपना ईमेल चेक करते रहें, क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे जीडीपीआई राउंड के लिए, तो आपको आपका जो गिवन ईमेल आईडी है उस पे ही आपको पता चलेगा। Thank you, Ayush, for sharing this valuable information. I'm sure that this will definitely help other students who will be, appearing for the Hawkins written test. यस मैम। Thank you. थैंक यू मैम।